जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लिखते हैं a1x प्लस a1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स और a1 a2 और b1 b2 जीरो नहीं होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 को कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिपेंडेंट बोलेंगे और उस केस में लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। आइए हम लोग देख लेते हैं टी के साथ कंसिस्टेंट में क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ एक ही है नो सॉल्यूशन का जिसका नेचर क्या है, इनकंसिस्टेंट है एंड डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। 1/x माइनस y को क्या मानेंगे, लेट इक्वल टू u एंड 1/x प्लस y इक्वल टू v। सिमिलरली वैसे इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30u प्लस 28v इक्वल टू 7 वाला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 21u प्लस 21v इक्वल टू 5। हेलो, नमस्ते, जय हिंद बच्चों। वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर मिशन टू कंप्लीट मैथ्स इन 45 डेज। पिछले सेशन में मैंने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का समझाया और कुछ क्वेश्चन भी कराया ताकि आपका बेस सॉलिड हो जाए। आज के हम इस सेशन में क्विक रिवीजन के साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.4 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मेथड, ट्रिक और शॉर्टकट भी डिस्कस होंगे। तो अगर आप सीरियस हो 45 दिन में मैथ्स कंप्लीट करने के लिए, ये वीडियो आपके लिए है और इसको मिस मत करना। जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को लिखते हैं a1x प्लस a1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स और a1 a2 और b1 b2 जीरो नहीं होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 को कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिपेंडेंट बोलेंगे और उस केस में लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। आइए हम लोग देख लेते हैं टी के साथ कंसिस्टेंट में क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट में हमारा नो सॉल्यूशन रहेगा। इसको समझते हैं एक टेबल से। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा और उसके ग्राफ क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और उसका नेचर क्या होगा, इक्वेशन का कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होगा। दूसरा है इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन कब होगा, जब कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा और ग्राफ हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्सिडेंट रहेंगे और इसके नेचर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होगा। नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 इसका कंडीशन होता है और इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइंस होते हैं और इसका नेचर होता है इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ एक ही है नो सॉल्यूशन का जिसका नेचर क्या है, इनकंसिस्टेंट है एंड डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में कैसे चेक करेंगे, इसके कोफिशिएंट को हम लोग देखेंगे। a1/a2 क्या हो जाएगा, 6/2। दूसरा b1/b2 क्या हो जाएगा, -3/-1। तीसरा c1/c2 हमको मालूम नहीं है क्या है। ठीक है, 10/9। ओके, ये 3 बार में कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा तो ये इसका क्या आएगा, 3 आएगा, ये भी 3 आएगा और क्या ये इक्वल होगा, ये इक्वल टू नहीं होगा, 10/9।
तो जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, ये कंडीशन कब होता है? जब हमारा दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है पैरेलल? ऑप्शन डी। देखो ना जरा प्यार से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 और 3 आप होमवर्क में कर लेंगे, इजी पीजी है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अगेन इसमें तो कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू 0, एक एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट बना लेते हैं। ये कौन जाएंगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू -7। यहाँ से इस पॉइंट से पास होगा, तो इस पॉइंट से पास होगा तो दोनों लाइन क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पैरेलल कब होता है? पैरेलल जब भी पैरेलल होता है तो उसके क्या लाइन इंटरसेक्ट करते हैं? पैरेलल होता है तो उसका लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है? नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी ऑप्शन दे सकते थे, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम वैसे ही क्वेश्चन है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लाइन, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्लियर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से x इक्वल टू a, कोई a पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक लाइन गुजर रही है, x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू a। एक लाइन कहाँ जा रही है? एक लाइन y पे जा रही है, ये y एक्सिस है। यहाँ पे b पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से b पॉइंट है, तो एक लाइन जा रही है, किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के, ठीक है। ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन कौन सी होगी? y इक्वल टू b,
तो ये लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, ए कॉमा बी पे। तो कौन सा ऑप्शन है, इंटरसेक्टिंग एट बी वे, नहीं। पैरेलल, तो पैरेलल तो नहीं, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट नहीं। अगेन ऑप्शन डी, ये ए बी। देखो ना जरा प्यार से, आप लोग भी ऐसे ही देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। वैल्यू फाइंड करना है, के फॉर किरण। ओके, के का वैल्यू फाइंड करना है, किरण का नहीं। तो ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई इक्वल टू 6 माइनस 16। ठीक है, क्या है ये, क्या बोल रहा, ये बोल रहा है कॉन्सिडेंट, क्या है, लाइन कॉन्सिडेंट है, तो के का वैल्यू क्या होगा। कॉन्सिडेंट का कंडीशन क्या होता है, कॉन्सिडेंट तब होंगे जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होते हैं। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या, सेम वही इक्वेशन लिख देंगे, a1 बाई a2 क्या हो जाएंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लीजिए, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, 6x माइनस के वाई माइनस प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, 3/6 इक्वल टू -1 बाई माइनस के इक्वल टू 8/16। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 ये कट गया। ठीक है, ये भी कट गया, 1/2। ठीक है, कोई भी कंपेयर कर देंगे, इससे कर देंगे या फिर इससे कर देंगे, के का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। के का वैल्यू क्या देख रहे हैं, सीधा सीधी के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 2 है, यस, सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी फॉर कटप्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि आया हुआ है हम लोग के पास। ठीक है, अरुणा के पास 1 रुपये है, 2 रुपये के क्वाइन है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस हैज इज 50 एंड अमाउंट ऑफ मनी विथ हर इज 75, देन द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज क्वाइंस। यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, उसके पास 1 रुपये की कितने कॉइन है और 2 रुपये के कितने कॉइन है। तो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इजीली निकल आएगा। ₹1 को क्या मान लेते हैं, ₹1 को मान लेते हैं x एंड ₹2 को मान लेते हैं y। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बना, x प्लस y इक्वल टू 50। ठीक है, और उसके पास मनी कितने की है, कितने की है, 75। ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, उसके बाद टोटल अमाउंट कितने हैं, 75। तो 1x लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं इक्वल टू 75 लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे कोई भी मेथड लगा के।
ठीक है, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा -y। 50 - 75 इजकल टू -25। y इजकल टू क्या निकल गया 25। ठीक है, और x इजकल टू b क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x इजकल टू 25। तो ऑप्शन हमारा डी, देखो ना जरा प्यार से। इसी तरह आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फादर सन प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फादर का एज है 6 टाइम ऑफ हिज सन्स। तो फादर का लेट फादर्स एज बी, फादर्स एज बी एक्स, सन एज बी वाई। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मान जाएंगे, x इक्वल टू 6y। ओके, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 4 साल बाद x प्लस 4 एंड एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो 4 इंटू वाई प्लस 4। इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इसमें x माइनस 4y इक्वल टू 16 माइनस 4 आपका 12 आ गया, ये आ गया x माइनस 4y। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन ये हो गया, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 6y माइनस 4y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। तो अब बताइए फादर सन का क्या आ गया, सन का क्या आ गया 6, फादर का क्या हो जाएगा, फादर का क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 2, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। पहला है ये जो इक्वेशंस है वो ये पहला और दूसरा, इस ये दो इक्वेशन से ये क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन है इसके। नो सॉल्यूशन कब होते हैं, जब पैरेलल लाइन होते हैं। उसका कंडीशन क्या होता है, मैं ऊपर में कंडीशन लिख देता हूँ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अब 12 बारी से दोनों इक्वेशन देख लेते हैं, पहला और दूसरा। a1 बाई a2 क्या है, आप इसको दोनों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसमें लिखना होता है गिवन। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन में a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 12, b1 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6 and c1 इक्वल टू -3 and c2 इक्वल टू -6। तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2 बाई 12 इक्वल टू b1 बाई b2 क्या हो जाएगा
4/6 इक्वल टू -3/6 -6। ये कट गया, ये रिड्यूस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, 2 से जाएगा 2 3, ये 1 3। तो क्या 1/2 इक्वल टू 2/3 है, इक्वल टू 1/3 है क्या? तीनों इक्वल है? नहीं है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन होगा? जी नहीं, इसका सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा? ये कंडीशन कब होता है 1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2? जब दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। ऐसा कब होता है? जब एक सोल्यूशन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? एक सोल्यूशन होगा। वैसे ही अगर बात करें हम दूसरा क्वेश्चन नंबर का, तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 3/2 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू -3/-2। 3/2 इक्वल टू -1/3 इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। नॉट इक्वल टू, क्या ये भी इक्वल है? नहीं है। बट इसके इक्वल है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका भी सेम वही, ये भी इंटरसेक्ट करेगा, इसका भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसमें भी सेम वही कंडीशन लगाना है कि पेयर ऑफ, ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप तीनों आपके लिए ये होमवर्क हो जाएंगे। पेयर ऑफ लाइन कॉन्सिडेंट लाइन है कि नहीं? कॉन्सिडेंट लाइन का क्या होता है? क्या होता है कॉन्सिडेंट लाइन का? कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब ये रहेगा कंडीशन, तभी ये कॉन्सिडेंट होंगे। तो आप चेक कर लेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करके उसके बाद आप चेक कर लेंगे इस कंडीशन को। इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन के सामने आपके ये रहा, ये भी पूछ रहे हैं सेम, क्या कंसिस्टेंट है इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइन? इसको कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है? कितने कंडीशन हो जाते हैं? पहला कंडीशन क्या होता है? कंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी सॉल्यूशन होते हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये 2 कंडीशन है कंसिस्टेंट के लिए। ठीक है, 2 कंडीशन है कंसिस्टेंट के लिए। आप वैल्यू पुट कीजिए। पहले स्टेप क्या रहेगा? स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? ये क्वेश्चन इजी हैं, मैं टफ वाला क्वेश्चन कराऊंगा इस सेशन में। तो स्टेप क्या रहेंगे इसका, और कमेंट में आंसर बोलिए। स्टेप रहेंगे, पहले स्टैंड अप फॉर्म में करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद कंडीशन वेरीफाई करेंगे। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉरी ये यहाँ पे लेमडा इनटू में है। ठीक है, लेमडा एक्स। तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं पहले।
लेमडा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। इन्फिनिटी में नहीं सोल्यूशन कम होते हैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है लेमडा शुड बी 1, इज द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या स्टेटमेंट सही है? लेमडा एक ही होना चाहिए। चलिए कंडीशन से चेक कर लेते हैं, है तो क्यों है, कंडीशन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा a1 हो गया, a1/2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 7/-14 -14। ये 1/2 में जाएगा, ये भी 1/2 लेकिन माइनस। तो ये आप कंपेयर करेंगे लेमडा/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू -1/2। ये तो आपका सही है, लेमडा अगर 1 रहा तो 1/2, ये a1/a2 b1/b2 इक्वल टू है। क्या ये इक्वल है? जी नहीं। सो तो यहाँ पे इसलिए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट लेमडा का वैल्यू 1 नहीं होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, आप कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन अगर एक आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। सी के वैल्यू के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? यूनिक सोल्यूशन है। तो ये बोलना है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। यूनिक सोल्यूशन कब होता है? यूनिक सोल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हम पहले इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 10y माइनस c इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या है? a1/a2 क्या हो जाएगा? 1/5 माइनस 2y माइनस 10। ये तो इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये तो क्या हो गया? इक्वल हो गया। कैसे? क्योंकि ये एक बार में चला जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5, ये स्टेटमेंट क्या होगा? 1/5 क्या है? a1/a2 है इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू 1/5 है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये लाइन x इक्वल टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस, जस्टिफाई वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। अब ये कह रहा है x इक्वल टू 7 है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। x इक्वल टू 7 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, x इक्वल टू 7 कब होगा? जब ये 0.7 से पास होगा। ये पहले बताइए क्या है? ये x एक्सिस है। ठीक है,
ये क्या है, y एक्सिस। तो जब भी x इक्वल टू 7 लाइन किससे पास होगा, किससे पास होके जाएगा, 7 से। तो क्या इस ग्राफ से अगर हम लोग प्लॉट किए तो इस ग्राफ से क्या हो गया, ये हो गया ये लाइन x इक्वल टू 7, ठीक। ये लाइन क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स। यहां तक क्लियर है, इजी पीजी था। अगर आप क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको आसानी होगी। बाकी क्वेश्चन आप पे छोड़ते हैं, आप करके लाइए। जो मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा वो आपको मैं सॉल्व करा दिया, कुछ क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेम्डा, डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेम्डा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेम्डा 2 एंड x प्लस लेम्डा वाई इक्वल टू 1 हैव नो सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है। ये हमारा 3 एक्सरसाइज 3 पॉइंट में कौन सा क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप में। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। आपको तीनों इक्वेशन ये करेंगे। पहले लिखेंगे गिवन क्या है, आपको मार्क्स चाहिए। गिवन क्या, आपको मार्क्स चाहिए। मार्क्स के लिए तो सर मेहनत कर रहे हैं, चाहिए। तो आप पहले इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं गिवन x प्लस वाई लेम्डा 2, ठीक है, x प्लस लेम्डा वाई इक्वल टू 1। इसको उसके बाद क्या बोलेंगे, इसका स्टैंड अप फॉर्म में करेंगे। स्टैंड अप फॉर्म में हो जाएगा लेम्डा x प्लस वाई माइनस 2 लेम्डा इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। x प्लस लेम्डा वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। पहला कंडीशन है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 का वैल्यू क्या है, लेम्डा बाई a2 का वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू, ठीक है। तो लेम्डा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे लेम्डा का क्या वैल्यू आ जाएगा, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेम्डा का यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पहला इक्वेशन से, पहला कंडीशन से, नो सॉल्यूशन से प्लस माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल होते हैं, ठीक है। मेनी सोल्यूशन में आप लोग ने ध्यान नहीं दिया, ये नो सोल्यूशन था, हमने क्या कर दिया, यूनिक सोल्यूशन का, ठीक है। ये आप तीसरा कंडीशन मान लीजिए, ठीक है।
नो सोल्यूशन का हम लोग ये तीसरा कंडीशन मान लें। जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन में a1/a2 क्या हो जाएगा, λ/1 इक्वल टू 1/λ। c1/c2 का क्या वैल्यू है, c1 इक्वल टू -2 λ -1। ओके, -1 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लेमडा का वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1। इसको और इससे ये करेंगे, इसको और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2λ इक्वल टू लेमडा, 2λ माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आपको ये आ गया। तीसरा कंडीशन क्या हो गया, तीसरा तो निकाल चुके हैं, पहला निकालते हैं। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब आप ये बताइए क्या निकल गया मेरा, λ/1 इक्वल टू 1/λ इक्वल टू 2λ/1 नॉट इक्वल टू 2/1। अब इससे क्या निकल जाएगा, फिर ये दोनों से फिर से वही लेमडा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +-1। और इससे इक्वेट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू लेमडा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस में लेमडा का वैल्यू निकल गया। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन में लेमडा का वैल्यू +-1 होगा, और मैनी सॉल्यूशन में क्या होगा, +-1 एंड 0। और लेमडा का वैल्यू यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, उसमें लेमडा का कोई भी वैल्यू होना चाहिए पर +-1 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, P और Q का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। गिवन है क्या है, 2x + 3y - 7 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा सेक्शन 2px + py -28 qy इक्वल टू 0। इसको फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं। 2px + py -28 qy इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, 2px y कॉमन हो गया तो p - qy -28।
इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन होगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 इक्वल होंगे इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन के लिए। तो a1 क्या है 2 हो गया, a2 क्या है 2p, b1 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया p माइनस q इक्वल टू c1 क्या हो गया -7 -28। 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 7 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4। एक बार इससे करेंगे, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 2 ये 3 1 2 को करेंगे तो क्या आएगा 1 एंड 2 को करेंगे क्या आएगा वैल्यू 2p माइनस 2q इक्वल टू 6p। ओके 6p माइनस 2q इक्वल टू 4p हो जाएगा। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा -2p, ये निकल गया। इससे क्या निकलेगा 1 एंड 3 से, 1 एंड 3 से क्या निकला, इससे निकला 8 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2p 1/4। तो 8 इक्वल टू 2p, p का वैल्यू क्या आ गया, p का वैल्यू 4 आ गया। p का वैल्यू 4 आ गया तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 4 इक्वल टू -8। तो यहाँ पे p एंड q का वैल्यू आप इजीली निकाल दिए। क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, लेवल जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, आ रहे सर, वेरी गुड। ऐसे ही बढ़ते चलो, खूब सारा प्रैक्टिस करो। कोई भी एग्ज़ाम में सवाल नया पैटर्न पे नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा सवाल आएगा तो फोड़ दोगे, फोड़ देंगे सर, वेरी गुड। 2x plus y equal to 23 and 4x minus y equal to 19. Find the values of 5 minus 2x and y minus 2. तो यहाँ पे x एंड y का वैल्यू निकालना है और उसके बाद ये दोनों का वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। तो कोई भी एक मेथड ले लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लेते हैं, या तो मैं एलिमिनेशन मेथड पसंद करूँगा यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19। इसको ऐड कर देंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6x इक्वल टू x इक्वल टू 7। x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। तो इस x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 7 पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, क्या आ गया 2 इंटू 7 प्लस वाई इक्वल टू 23।
तो y इक्वल टू क्या आ गया 23 माइनस 14 9, y इक्वल टू 9। तो बताइए वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x क्या हो जाएगा। पहला है 5y 5 इन y का वैल्यू क्या है 9 माइनस x का वैल्यू क्या है 2 इंटू 7, 5 9 से 45, 2 7 से 14, क्या आ गया यहाँ पे 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 और 45 को 14 से 3, सिंपल है 31। पहला वैल्यू आ गया 31। दूसरा वैल्यू, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है y माइनस 2 का वैल्यू क्या होगा। y का वैल्यू क्या है 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। इजी था सर, इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए आप बाकी क्वेश्चन भी करते चलिएगा। ये क्वेश्चन है उससे भी नहीं है, बाकी क्वेश्चन आप करते चलिएगा प्रैक्टिस। ऐसे ही आप फ्लो बने रहिए, वो दिन दूर नहीं है जब आपका मार्क्स दिखने लगेंगे एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ x इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन 2x³ है, 2x³ प्लस ax स्क्वायर है प्लस 2bx प्लस 1, ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और ये दिया हुआ एक इक्वेशन, ठीक है। 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन 2a माइनस 3b इक्वल टू 4। उस पोलिनोमियल को मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू 2x³ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, तो क्या हो जाएगा, तो f माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको इक्वेट करते हैं, -1 रख देते हैं x की जगह पे, 2 इंटू माइनस ऑफ x³ प्लस a माइनस ऑफ स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इंटू माइनस x प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा प्लस a 2b, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। तो क्या हो गया इक्वेशन a माइनस 2b माइनस 1, a माइनस 2b इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों को इक्वेट सॉल्व कर लेंगे कोई भी अलजेब्रिक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, इजी होगा। दोनों सेम ये में है तो हम लोग क्या कोई भी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 4, 2a 4b इक्वल टू 2। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अगर b का वैल्यू 2 हो गया तो उस इक्वेशन में पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में,
2a इक्वल टू 4 प्लस 3b, 4 प्लस 3 इंटू 2 6, ये 10 हो जाएगा 2a। देन a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये हमारा a एंड b का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? ये हम लोग ने पोलिनोमियल का प्रॉपर्टीज यूज किया है यहाँ पे। अगर आपने पोलिनोमियल का वीडियोस नहीं देखा जाके देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये बोल रहा है देयर आर सम स्टूडेंट इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। ए एंड बी हॉल है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल है एंड 10 स्टूडेंट्स आर शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। 10 स्टूडेंट ए से बी में गए और बट लेकिन 20 स्टूडेंट बी से ए में भेजे गए, तब द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 हॉल्स। ठीक है, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट in hall A initially be X, वैसे ही नंबर ऑफ हॉल B में इनिशियली Y। तो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 ए में कितने थे, हॉल ए में कितने थे, 10 को क्या किया गया, 10 स्टूडेंट को बी में भेजा गया, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10। जितने स्टूडेंट निकाले गए वो उतना ही स्टूडेंट y में ऐड हो जाएंगे, अब ये बोल रहा है a इक्वल टू, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू b। तो इससे निकल गया x माइनस 10 इक्वल टू y प्लस 10। पहला इक्वेशन निकल जाए x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा केस क्या है, केस 2, जब हॉल ए में 20 स्टूडेंट बी से भेजे गए। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जितना है उतना ही उसका बी के दुगना है, बी दुगना है। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू 2 आ जाएगा हमारा इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 60 माइनस 60। ओके, ये दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बचा, 80। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे x हो गए, यहाँ पे पुट कर देंगे। x का वैल्यू
20 प्लस वाई, तो 20 प्लस वाई का वैल्यू क्या है 80, 100। तो हॉल ए में कितने बच्चे हैं, इससे निकल गया इस हॉल में। हॉल ए में कितने बच्चे हैं, एक्स का वैल्यू क्या आया 100, हॉल ए में 100, हॉल बी में 80। क्वेश्चंस इजी हैं, अगर इक्वेशन सॉल्व करने आ जाए तो क्वेश्चंस इजी हैं। आपको फ्रेम करना होगा कौन सा x मानेंगे कौन सा y मानेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप दो इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें। अगर एक इक्वेशन सही भी काम हो जा रहा है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, सी टेक्स ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर। Latika paid Rs22 for a book kept for 6 days, while Anand paid 16 for book kept for 4 days. To find the fixed charge and the charges for each extra day. Let fixed charge first 2 days be x and let extra charge after 2 days be y। पहला इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, C takes fixed charges for first 2 days and additional charge for day after। ओके, लतिका पहला केस क्या था, लतिका का केस बना, पहला केस 1। लतिका क्या करती है 22 रुपीज पेड करती है। ओके, 6 दिन बुक रखती है, 6 दिन, तो पहला 2 दिन का क्या हो जाएगा, पहला 2 दिन का x, और 6 दिन रखती है तो 6 - 2, 2 दिन का तो पहले ही x मान लिए y, और दोनों का मिल के कितना हो रहा है 22। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या हो जाएगा, आनंद का केस। ठीक है, आनंद क्या बोलता है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x + 4y = 22, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आनंद के केस में क्या है 16 रुपया पेड करता है 4 दिन के लिए, पहला 2 दिन के लिए x, तो 4 - 2 y = 16। तो क्या आ जाएगा x + 2y = 16। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। x एंड y का वैल्यू इससे निकाल लेंगे, x को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे सेम प्रोसेस से, पिछला क्वेश्चन में यूज किया हम लोगों ने। x + 4y = 22, x - + 2y = 16। x कैंसिल आउट, 2y = क्या बच गया 8, y = क्या आ गया 4। ठीक है, y = 4 आ गया, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, y का वैल्यू पुट कर देंगे 2 में, तो x = क्या आ जाएगा 22 - 4y, y का वैल्यू क्या है 22 - 4 × 4, 22 - 8, सॉरी 16, 4 × 4 16, क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा।
वाई एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6। ओके, तो फिक्स चार्जेस क्या हो जाएंगी 6 रुपये, और एडिशनल चार्जेस एक्स्ट्रा डे के लिए क्या हो जाएगा 4 रुपया। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 4 पेंसिल बॉक्सेस इज 100 and 3 times the cost of a pen is 15 more than the cost of the pencil box, then the form the variable equation about and find the cost of pen and pencil boxes. Okay, so let cost of pen be x and let the cost of pen box be y। तो केस 1 क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 100। तो इसको फर्दर रिड्यूस कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। केस 2 क्या बोलता है कॉस्ट ऑफ पेन मीन्स 3x 3 टाइम्स है, किसके ज़्यादा भाई पेंसिल बॉक्स के y से 15 ज़्यादा। कितना ज़्यादा 15, तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया मेरा। चलिए इसको रिड्यूस कर लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 15, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो आप ये दोनों इक्वेशन को सेम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। x एंड y का वैल्यू 25। चलिए सॉल्व करते हैं 3x माइनस वाई 15, ये क्या y कैंसिल आउट हो गया। 4x इक्वल टू क्या बचा 40, x का वैल्यू क्या आ गया 10, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 15। 25 माइनस 10 इक्वल टू 15। पेन का क्या कॉस्ट है 10 रुपया, और पेन बॉक्स का पेंसिल बॉक्स का क्या है, ये पेंसिल बॉक्स है यार, पेन नहीं सॉरी पेंसिल बॉक्स का क्या है 15 रुपया। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए वर्ड प्रॉब्लम करने में मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4। ये इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है, थोड़ा ये लेंदी जाएगा इसमें, तो मैं इसका प्रोसेस बता दूंगा, आप लोग को ये करके कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। प्रोसेस ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द अलजेब्रिकली वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस। ये 3 लाइन दिए हुए हैं और तीनों लाइन एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो 3 लाइन है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो ये पॉइंट ए बना, ये पॉइंट बी बना, ये पॉइंट सी बना। इस ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है, एबीसी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये हमारा तीसरा इक्वेशन। ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए का वैल्यू तब निकलेगा जब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकलेगा। अगर एंड वैसे ही इक्वेशन 2 एंड 3 का सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू निकलेगा, और सी के लिए 3 और 1 को सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। चलिए
2x माइनस 3y इक्वल टू 2। अब ये क्या एलिमिनेट हो रहा है? टर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहला इक्वेशन से क्या आएगा, क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। इसमें पुट कर देंगे दूसरा इक्वेशन में, पुट कर देंगे तो 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 2, a माइनस 7x इक्वल टू माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आ जाएगा 3x माइनस 3, ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। पहला पॉइंट आ गया, क्या आया? 1 0। वैसे ही हम लोग b का निकाल लेंगे, निकाल के आंसर बताइए b का क्या आएगा और c का क्या आएगा, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। अंकिता रिक्शा से भी जा रही है और बस से भी जा रही है, अलग अलग जा रही है, 14 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है होम को। वो क्या बोल रही है? हाफ आवर के लिए क्या ले रही है? 2 किलोमीटर के लिए रिक्शा ले रही है और उसके बाद बस से ट्रैवल कर रही है। उसके दूसरे बाद ट्रैवल कर रही है 4 किलोमीटर रिक्शा से एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कितने में ट्रैवल कर रही है? 9 मिनट्स लॉन्गर। ओके, तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड बस। स्पीड ऑफ रिक्शा Vx and speed of bus Vy। ये क्वेश्चन करने के लिए एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम, जो 8 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो पहला केस क्या बनेगा? केस 1 T1 मान लेते हैं रिक्शा के लिए और T2 मान लेते हैं बस के लिए, और दोनों का जो समय मान लेता है उसको मान लेते हैं T टोटल। ठीक है, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना रिक्शा 2 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर चली तो टाइम क्या है? स्पीड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, 2/x प्लस बाकी कितना डिस्टेंस बचा? 12। ठीक है, 12/y मीन्स 12/y। कितने देर में जा रही है? हाफ एन आवर में जा रही है। ये हमारा पहला केस बन गया। दूसरा केस क्या हो गया? सिमिलरली वही दूसरे साइड से कैसे आ रही है? एक साइड से चली गई, दूसरी साइड से कैसे आ रही है? T1 T2 सेम वही रिक्शा और बस, और ये हो गया T टोटल। चार किलोमीटर रिक्शा से चल रही है 4/x, और T2 कितना बस से कितने जा रही है? 4 किलोमीटर हो गया, तो 14 किलोमीटर 4 कितना बच जाएगा? 10/y। और कितने देर में पहुंच रही है? 9 मिनट इसको ज़्यादा लग रहा है। पहले कितने में पहुंची थी? आधा घंटा में।
तो मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 मिनट है तो आवर को कन्वर्ट कर देंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या आया, 39/60। ये 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 13/20, 4x + 10y। ये इक्वेशन दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। इसके दो तरीके हैं, आप अगर 1/x को u मान लें और 1/y को v मान लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 2u + 12v = 1/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ, 4u + 10v = 13/20। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा 2u + 12v = 1/2। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4u + 10v = 13/20। ये दूसरा इक्वेशन। अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2u + 24v = 2/2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। दोनों को अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 4u + 24v 2/2 हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 4u + 10v = 13/20। ये देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 14v = 2/2 - 13/20, ये हो जाएगा 7/20। तो v = क्या हो जाएगा, 7/20 × 14। ये 2 बार में चला जाएगा तो 1/40। ठीक है, v का वैल्यू क्या है, 1/y = 1/40। y का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 40। x का वैल्यू निकाल देंगे, पुट कर देंगे पहला इक्वेशन में, मीन्स u का v = क्या निकल गया, 1/40। पहला इक्वेशन क्या है, 2/x + 12/y = 1/2। y का वैल्यू 40 है, 2/x + 40 12/40 = 1/2। 2/x = 1/2 + 12/40। ठीक, 20 + 12/40। तो लोअर में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, मैंने ये गलत लिख दिया माइनस। ठीक है, तो क्या बच गया, इसको 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 भूल जाओ भाई। 2/x = 8/40। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, 10 आएगा।
आंसर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। ठीक है। इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर्स। ऊपर जाता है और नीचे डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे में वापस आ जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्टिल वाटर में लेट स्पीड ऑफ बोट मोटर बोट इन स्टिल वाटर bx किलोमीटर पर आवर, और रनिंग वाटर में क्या y किलोमीटर पर आवर रनिंग वाटर। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि स्टील वाटर जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा वो स्पीड कम कर देगा तो ये माइनस होता है। वहीं डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा, मदद करेगा, जल्दी से पहुंचेंगे। आप लोग कभी बनारस गए बोटिंग किए या ऋषिकेश, इस तब फेमस जगह है ऋषिकेश, बोटिंग होता है वहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। हाँ मैं गया हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। केस 1 है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। स्पीड इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे टाइम कर लेते हैं। टाइम अप स्ट्रीम में t1 लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में t2 लग रहा है, और दोनों का सम टोटल है। तो अप स्ट्रीम में क्या लग रहा है, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है x माइनस वाई प्लस, ये डाउन स्ट्रीम में क्या है 28 किलोमीटर। स्पीड क्या है x प्लस वाई। कितना समय लग रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं। वैसे ही केस 2 बना लेंगे। केस 2 t1 प्लस t2 इक्वल टू t टोटल। कितने समय में जा रहा है, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है, x माइनस वाई, और सेम 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। कितने घंटा में वापस आ गया, दोनों में आने और जाने में क्या लगे, कितने घंटे लगे, 5 घंटे। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही करेंगे जैसे पिछला इक्वेशन में किए थे। 1/x माइनस वाई को क्या मांगेंगे, लेट इक्वल टू u एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू v। सिमिलरली वैसे ही इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30u प्लस 28v इक्वल टू 7 पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 21u प्लस 21v इक्वल टू 5। आपके पास दो इक्वेशन हो गए, 30u प्लस 20v इक्वल टू 7, 21u प्लस 21v इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को डिड्यूस कर सकते हैं, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15u प्लस 14v इक्वल टू 7/2। कॉमन लेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा,
सिमिलरली इसको भी ऐसे ही कर देंगे, u प्लस एक 21 कॉमन लेंगे, u प्लस पी इक्वल टू 5/21, एक इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि भी एलिमिनेट हो पाए। तो 14 से करेंगे तो 14u प्लस 14v इक्वल टू 5 इंटू 21 इंटू 14, ये माइनस 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 क्या बच गया, क्या आ गया हम लोग के पास, u इक्वल टू 7/2 माइनस, ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, क्या बच गया 10/3, ये आ गया मेरा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 21 2 1/6, तो u का वैल्यू क्या था 1/x माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया 6। उसी तरह v का वैल्यू निकाल लेंगे, u का वैल्यू यहाँ पे 1/6 आया, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे 5/21 माइनस v इक्वल टू 5/21 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 21 और 6 का क्या हो जाएगा, एलसीएम 42 आ जाएगा, 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितनी बार में 2 10 माइनस 3/42 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, कितने बार में जाएगा 300 का 12, ये 14 बार में जाएगा, 14 3 42, तो v इक्वल टू 14 आ गया, 1/14, v का वैल्यू क्या है 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/14, x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, कंपेयर करके 14, x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 6 है, x का वैल्यू निकल जाएगा 2x इक्वल टू 20, x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया 10, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y को पुट कर देंगे, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, ठीक, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो गया। और बस दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आज हमने सीखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, और हमने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए। याद रखना, प्रैक्टिस ही इस चैप्टर की असली की है। अब जब भी तुम क्वेश्चन देखना, डरना नहीं, सोचना बस 2 ही लाइन है और उसकी इंटरसेक्शन हमारी जीत है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, तब तक खूब प्रैक्टिस करें और खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि जो सीख रहे हैं वहीं आगे बढ़ रहे हैं। हैप्पी लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग। थैंक यू।